हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशाय वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर महत्वपूर्ण रिएक्शंस जो पढ़ने वाले हैं, जो 2023 वर्ड एग्जाम में जरूर आने वाली हैं। तो इन रिएक्शंस का नाम है दोस्तों, पहली हमारी जो रिएक्शन है जिसका नाम है हाफमैन अभिक्रिया, और दूसरी जो अभिक्रिया है जिसका नाम है हेलोफॉर्म अभिक्रिया। दोनों को बहुत अच्छे से, बहुत मस्त एंड धांसू तरीके से कंप्लीट कराएंगे और आपके दिमाग में ना गोली की तरह दाग देंगे। समझ गए? तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत कुछ ज़्यादा प्रोवाइड करता है, आपके भविष्य को, आपके फ्यूचर को बनाता है। ठीक है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। तो आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अभिक्रिया। तो पहली अभिक्रिया जिसका नाम है हाफमैन अभिक्रिया। तो ये हाफमैन अभिक्रिया क्या होती है? तो दोस्तों, हाफमैन अभिक्रिया में हम क्या करते हैं उसको समझिए। दोस्तों, जो हमारी हाफमैन अभिक्रिया होती है, इस हाफमैन अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, जो आपका एल्किल हैलाइड होता है R सिंगल बॉन्ड X हमारा क्या होता है, एल्किल हैलाइड होता है। और दोस्तों, एल्किल हैलाइड R होता है एल्किल, X होता है हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड, और एल्किल हैलाइड में दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, CH3 सिंगल बॉन्ड Cl ले सकते हैं। देखो, R की जगह अगर CH3 लेंगे और X की जगह Cl लेंगे तो हमारा ये मेथिल क्लोराइड जो भी आपका क्या है, एक एल्किल हैलाइड है। और यदि R की जगह हमने CH3CH2 और X की जगह Cl लिया तो ये हमारा एथिल और ये क्लोराइड, तो ये एथिल क्लोराइड हो चुका है। ये हमारा क्या हो चुका है, एथिल क्लोराइड, जो भी क्या है, एक एल्किल हैलाइड है। ठीक है, तो समझ पा रहे हो ना, ये एल्किल हैलाइड है आपका R सिंगल बॉन्ड X। इसकी जगह आप ये या फिर ये ले सकते हैं, ये भी क्या है, एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो दोस्तों, जो आपकी हाफमैन अभिक्रिया होती है, कौन सी अभिक्रिया होती है, हाफमैन अभिक्रिया। इस हाफमैन अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, जो आपका एल्किल हैलाइड होता है, क्या होता है मेरे भाई, जो आपका क्या होता है, एल्किल हैलाइड होता है, एल्किल हैलाइड। इस एल्किल हैलाइड की हम क्या करते हैं, इस एल्किल हैलाइड की अमोनिया के साथ, किसके साथ, अमोनिया के साथ, ये रहा आपका अमोनिया, ये रहा आपका क्या, अमोनिया। इस एल्किल हैलाइड की इस अमोनिया के साथ दोस्तों हम कॉपर नली में क्रिया कराते हैं। ये आपको दिख रही है ना, ये मान ली हमने क्या है, कॉपर नली। ठीक है, तो हाफमैन अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड के इस अमोनिया के साथ कॉपर नली में अभिक्रिया कराते हैं। और ये जो अभिक्रिया है ना मेरे भाई, 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर की जाती है, 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर की जाती है। क्लियर हो चुका है? तो क्या कर रहे हैं, जो हाफमैन अभिक्रिया में, इसमें हम क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड की अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराते हैं कॉपर नली में। ये आपकी जो मेथडोलॉजी है मैं आपके दिमाग में बिठा रहा हूँ। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर। ठीक है, आगे तो ये दोस्तों, जो ये आपकी जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया फिर दो प्रकार से होती है। जब एल्किल हैलाइड की अमोनिया के साथ कॉपर नली में 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया कराते हैं तो ये अभिक्रिया फिर दो प्रकार से होती है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। कब? जब एल्किल हैलाइड की अधिक मात्रा हो तब। ठीक है, जब एल्किल हैलाइड की अधिक मात्रा होती है तो ये जो आपको अभिक्रिया है वो अलग प्रकार से होती है, अलग प्रकार से होती है। और जब आपको जो एल्किल हैलाइड दिख रहा है, यदि इसकी कम मात्रा हो, एल्किल हैलाइड की अधिक मात्रा होगी तो ये अभिक्रिया अलग प्रकार से होगी। अब वो कैसे होगी मैं आपको करके बताऊंगा। लेकिन जब एल्किल हैलाइड की कम मात्रा होगी, एल्किल हैलाइड की कम मात्रा होगी तो ये जो अभिक्रिया है वो अलग प्रकार से होगी। समझ रहे हैं ना? तो कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना सा है आपका, कि जब एल्किल हैलाइड की अमोनिया के साथ कॉपर नली में 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया कराते हैं तो ये जो हाफमैन अभिक्रिया दो प्रकार से होती है, दो प्रकार से होती है। ठीक है, पहला, जब इसकी अधिक मात्रा होगी तो अलग प्रकार से, और कम मात्रा होगी तो अलग प्रकार से। एक एक को सेपरेट हम पढ़ेंगे। तो आपको पहली हेडिंग डाल लेना है। पहली हेडिंग क्या, पहला पॉइंट, जब एल्किल हैलाइड की अधिक और अमोनिया की कम मात्रा हो तब। एल्किल हैलाइड की जब हम अधिक मात्रा लेंगे और अमोनिया की कम मात्रा लेंगे तब। देख लो, तो आ जाओ। तो ये हमारे पास दोस्तों है एल्किल हैलाइड R सिंगल बॉन्ड X, और ये है अमोनिया, क्योंकि इसमें हम एल्किल हैलाइड की अमोनिया के साथ तो अभिक्रिया कराते ही हैं। तो ये एल्किल हैलाइड और ये हमारा अमोनिया, किस में अभिक्रिया कराना है, कॉपर नली में अभिक्रिया कराना है। किस ताप पर कराना है, तो 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर ये जो अभिक्रिया है हमें कराना है। तो कितने प्रकार से होगी, दो प्रकार से। ठीक है, तो पहला क्या होगा वो देख रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप ये जानते हो कि जो आपका NH3 है वो क्या है, आपका अमोनिया। क्या है, अमोनिया।
और इस अमोनिया से एक समूह का निर्माण होता है। आज के बाद याद रखना, इस अमोनिया से एक समूह का निर्माण होता है जो आपका होता है NH2 और जिसका नाम है सिंगल बॉन्ड NH2 जिसका नाम है एमीन। क्या होता है? एमीन। बट ये दोस्तों एमीन समूह के आधार पर अलग अलग प्रकार से बनता है। जैसे मान के चलो इस NH2 में, इस NH2 में देखो H तो केवल बैलेंस के लिए लगा होता है। देखो जो नाइट्रोजन आपको दिख रहा है, इस नाइट्रोजन की बैलेंस ही होती है 3, मतलब नाइट्रोजन के आसपास कितने बॉन्ड लगा सकते हैं? 3 बॉन्ड लगा सकते हैं। कितने? 3, क्योंकि नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? 3। तो H किस लिए लगा? संयोजकता। अगर हम 2 H लगाएंगे तो 1 बॉन्ड लगाएंगे, मतलब 1 बॉन्ड लगाएंगे। ठीक है, क्लियर है। अगर हम इस N के साथ 1 H लगाएंगे तो कितने बॉन्ड लगाएंगे? 2 बॉन्ड लगाएंगे, जो भी हमारा क्या होगा? एमीन होगा। यदि हम इस N के साथ एक भी H ना लगाएं तो हमें कितने बॉन्ड लगाने पड़ेंगे? 3 बॉन्ड लगाने पड़ेंगे, जो भी हमारा क्या होगा? एमीन। तो एमीन दोस्तों N से है नाम, H से नाम नहीं है। H तो इसके लिए संयोजकता के लिए लगा है, समझ पा रहे हो ना? तो NH3 से एमीन का निर्माण होता है। ठीक है, चलो तो दोस्तों हम क्या करेंगे, जो आपका NH3 है इसको थोड़ा सा हम तरीके से लिख लेंगे। तो NH2 सिंगल बॉन्ड H लिख लिया। ठीक है, तो इसकी जब इससे क्रिया कराएंगे तो जो H दिख रहा है वो आपका X के साथ क्या बना लेगा? H सिंगल बॉन्ड X प्लस, अब बचा हमारे पास R, तो ये रहा R और यहाँ HX बन गया, R बचा तो ये R और इसके साथ हमारा कौन जुड़ गया? NH2। तो NH2 हमारा क्या है? एमीन। अब देखो एमीन के साथ एक R जुड़ा है, मतलब एक एल्किल जुड़ा है। एमीन के साथ एक एल्किल जुड़ा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? इसलिए हम किसको क्या बोलेंगे? प्राथमिक एमीन बोलेंगे। कौन सा एमीन बोलेंगे? प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन। क्लियर हो चुका है? इसको हम क्या बोल रहे हैं? प्राथमिक एमीन बोल रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। एक R जुड़ा है इसलिए प्राथमिक एमीन। तो देखो हमने क्या दोस्तों, हमारे हेडिंग क्या डाली है? हमें हेडिंग डाली है एल्किल हैलाइड की अधिक और अमोनिया की कम मात्रा। तो हमें पता है एल्किल हैलाइड इसमें अधिक मात्रा में लिया गया है। तो एक बार एल्किल हैलाइड अमोनिया से क्रिया करके प्राथमिक एमीन बना लेगा। अब एल्किल हैलाइड की मात्रा तो अधिक है, एल्किल हैलाइड की मात्रा तो अधिक है, तो आगे क्या होगा दोस्तों? अगले पद में क्या होगा? जो आपका प्राथमिक एमीन है, क्या है आपका? प्राथमिक एमीन, मतलब R सिंगल बॉन्ड NH2 जो आपका प्राथमिक एमीन है, फिर से वो एल्किल हैलाइड से क्रिया करेगा। फिर से वो क्या करेगा? एल्किल हैलाइड से क्रिया करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि एल्किल हैलाइड की मात्रा अधिक है ना, फिर से एक क्रिया करेगा। तो फिर से एक क्रिया करके वही क्रिया आपकी कॉपर नली में होगी, कॉपर नली में होगी और वही आपका 100 डिग्री सेल्सियस ताप होगा। ठीक है, तो फिर से क्या होगा? जो आपको H दिख रहा है ये जो X दिख रहा है ये X फिर से एक H से क्रिया करके X को बाहर कर देगा। तो फिर से आपका क्या बन जाएगा? HX। जो आपका एक सेकेंड, जो आपका X था एक H को बाहर कर दिया, HX बना लिया। एक X को बाहर करके क्या बना दिया? HX। अब हमारे पास यहाँ पर एक H बचा, 2 H थे, एक H चला गया, एक H बचा। तो हमारे पास क्या बचा है? R, यहाँ बचा R, सिंगल बॉन्ड क्या बचा? NH। सिंगल बॉन्ड हमारे पास क्या बचा? NH और एक R यहाँ बचा, तो ये R आपका यहाँ पर जुड़ जाएगा। अब आप देखो इस NH से कितने समूह जुड़े? 2। देखो NH का नाम है एमीन और NH से 2 एल्किल समूह जुड़े हैं। 2 एल्किल समूह जुड़े होने के कारण इसका नाम होगा द्वितीय एमीन। कौन सा एमीन मेरे भाई? द्वितीय एमीन। ठीक है, लेकिन हमने फिर भी एल्किल हैलाइड की मात्रा तो अधिक ही ली है ना। तो आगे आपका क्या होगा मेरे भाई? जो द्वितीय एमीन होगा R सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड R, जो आपका द्वितीय एमीन है ये फिर से एल्किल हैलाइड से क्रिया करेगा। मतलब एल्किल हैलाइड पीछा नहीं छोड़ रहा, और पीछा कब तक नहीं छोड़ेगा? जब तक N के पास H होगा तब तक ये एल्किल हैलाइड पीछे नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि इसको लालच लग गया, लपक लग गई, कहते हैं ना लपक गया है ना, आदत लग गई, तो इस टाइप की ना बुरी आदत पड़ गई है भाई इसको। ठीक है, एल्किल हैलाइड। तो फिर से क्या करेगा? जो X है, जो बचा हुआ एक H है, इससे भी क्या करेगा? क्रिया करके इसको बाहर कर देगा। इसके भी क्रिया करके इसको क्या कर देगा? बाहर कर देगा बाहर। यही हमारी क्रिया कॉपर नली में ही होगी। तो कॉपर नली वही ताप हमारा रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बाहर हो गया। अब हमारे पास क्या बचा? अब हमारे पास बचा R, यहाँ केवल बचा है N, यहाँ क्या है? R, और एक R जो बचा है वो आपका नीचे जुड़ जाएगा, जिसका नाम होगा तृतीय एमीन। बोलो भाई, सिंपल है।
बोलो भाई, सिंपल है अभिक्रिया, कोई कठिन आपको लग रही है क्या? नो नो नो, कोई भी कठिनाई इसमें नहीं है, बिल्कुल सिंपल अभिक्रिया है, सिंपल अभिक्रिया है, कोई भी कठिनाई नहीं है। आगे बढ़ें, कोई दिक्कत? दोस्तों ये आपका स्ट्रक्चर बन गया है, ये आपका क्या बन गया है? स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल नहीं स्ट्रक्चर। बट हमें एग्जाम्पल लिखना है अगर तो मेरे भाई आप क्या करोगे, जहाँ पर मैंने Rx लिया, जहाँ पर मैंने क्या लिया Rx, वहाँ पर आप ये वाला एग्जाम्पल लेके कर सकते हो। Rx देखो, R की जगह CH3, X की जगह Cl, मतलब Rx की जगह आप मेथिल क्लोराइड लेके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ जहाँ Rx है वहाँ वहाँ ये होगा, R की जगह CH3, X की जगह Cl, R की जगह CH3, X की जगह Cl कर दोगे तो पूरा ये वाला स्ट्रक्चर उदाहरण के साथ बन जाएगा। इसी प्रकार अगर आप ये वाला लेके चल रहे हो एथिल क्लोराइड, तो आप R की जगह आप कर देना ये और X की जगह आप कर देना ये, तो आपका ये बन जाएगा। समझाया ही इतने बेहतरीन तरीके से कि आप बहुत अच्छे से इसको कर पाओगे। ठीक है, अब हमारा अगले वाले पद की बात करें। अगला वाला हमारा पद क्या है? जब एल्किल हैलाइड की कम और अमोनिया की अधिक मात्रा हो, एल्किल हैलाइड की कम और अमोनिया की अधिक मात्रा हो तब। तो मेरे भाई बहुत सिंपल है, जो कि हम कर चुके हैं। तो दोस्तों आपको बता देते हैं, जब एल्किल हैलाइड की अधिक और अमोनिया की कम मात्रा होती है, एल्किल हैलाइड की कम और अमोनिया की अधिक मात्रा होती है, तब केवल और केवल हमें प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है, जो आपको दिख रहा है। R सिंगल बॉन्ड X अमोनिया के साथ क्रिया करेगा, इसको तोड़ के लिख दिया, H X के साथ HX बना लेगा, R NH2 के साथ जुड़ जाएगा, जो आपका प्राथमिक एमीन प्राप्त होगा। यही हमारा है, ये दोस्तों हमारी हाफमैन अभिक्रिया है। यही क्या है हमारी दोस्तों? हाफमैन अभिक्रिया। आई होप कि आप बहुत बेहतरीन तरीके से आपके दिमाग में ये चीज़ बिठा चुके होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना? चलो इसके बाद दोस्तों हम अगली अभिक्रिया करते हैं। दोस्तों हमारी जो अगली अभिक्रिया है जिसका नाम है हैलोफॉर्म अभिक्रिया। हैलोफॉर्म का मतलब जानते हो? सबसे पहले हैलोफॉर्म का मतलब जानो। तो दोस्तों हैलोफॉर्म का मतलब होता है, हैलोफॉर्म जो आपको दिख रहा है ना, ये हैलोफॉर्म, इस हैलोफॉर्म का मतलब होता है क्लोरोफॉर्म, 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 ठीक है, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म हो गया, ब्रोमोफॉर्म हो गया, आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, ठीक है, और आपका होता है फ्लोरोफॉर्म, फ्लोरोफॉर्म। समझ रहा है ना? जो हैलोफॉर्म दिख रहा है ना, इस हैलोफॉर्म का मतलब क्या होता है? इस हैलोफॉर्म का मतलब होता है क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म या फिर फ्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है? CHCl3, ब्रोमोफॉर्म का CHBr3, आयोडोफॉर्म का CHI3 और फ्लोरोफॉर्म का CHF3। तो ये होता है दोस्तों हैलोफॉर्म का मतलब। समझ गए ना? तो हैलोफॉर्म का क्या मतलब है वो आपको मैंने बता दिया, आपको मैंने समझा दिया। समझ रहे हैं ना? तो इनका मतलब ये होता है। तो हैलोफॉर्म जो अभिक्रिया है, इस हैलोफॉर्म अभिक्रिया में दोस्तों या तो हमें क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है, या तो ब्रोमोफॉर्म प्राप्त होता है, या आयोडोफॉर्म प्राप्त होगा, या फिर फ्लोरोफॉर्म प्राप्त होगा। ये डिपेंड करता है कि आप किससे अभिक्रिया करा रहे हैं। ठीक है? तो दोस्तों जो आपकी हैलोफॉर्म अभिक्रिया है, ये हैलोफॉर्म अभिक्रिया जो है ना, वो एथिल एल्कोहल या एसीटल्डिहाइड या एसीटोन, तीनों ये अभिक्रिया देते हैं। तीनों अभिक्रिया ये हैलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं। बट हम दोस्तों एथिल एल्कोहल की जो हैलोफॉर्म अभिक्रिया है, जो हम पढ़ाएंगे, जो ही आपके एग्जाम में आती है। तो दोस्तों इस हैलोफॉर्म अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, जो एथिल एल्कोहल है, इस एथिल एल्कोहल की हैलोजन, हैलोजन में आप कोई सा भी ले सकते हो, हैलोजन Cl, Br, I या F ले सकते हो। हैलोजन व NaOH के साथ, किसके साथ? NaOH के साथ, NaOH के साथ अभिक्रिया हम कराते हैं, जिससे हमें हैलोफॉर्म प्राप्त होता है। हैलोफॉर्म में एक कोई सा भी हो सकता है, हैलोफॉर्म प्राप्त होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को हैलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल आपको समझा दूँ, देखो इधर हमारे पास दोस्तों ये है CH3, CH2 और ये है OH, जो हमने क्या है हमारे पास एथिल एल्कोहल। ठीक है, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। तो हम इसमें एथिल एल्कोहल की किसके साथ? हैलोजन, हैलोजन में हमने ले लिया क्लोरीन, Cl2 ले लिया। देखो क्लोरीन ले लिया तो हमें क्लोरोफॉर्म प्राप्त होगा, आयोडीन लेंगे तो आयोडोफॉर्म, ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोमोफॉर्म, ठीक है, और फ्लोरीन लेंगे तो फ्लोरोफॉर्म। ठीक है,
और NaOH, ये रहा हमारे पास NaOH। इन तीनों की दोस्तों हम क्या कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं। इन तीनों की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हेलोफॉर्म। तो हमें पता है हमने यहाँ पर क्लोरीन लिया है, क्या लिया है, क्लोरीन, तो हमें पता है क्लोरोफॉर्म ही प्राप्त होना है। क्या प्राप्त होना है मेरे भाई, क्लोरोफॉर्म जो है ना, क्लोरोफॉर्म ही हमारे पास प्राप्त होना है। तो सबसे पहले हमें क्लोरोफॉर्म पता ही है कि हमें क्लोरोफॉर्म प्राप्त होना है, तो सबसे पहले आप क्या बना दो, CHCl3 क्लोरोफॉर्म। हमें पता है कि क्लोरोफॉर्म प्राप्त होना है और हमें पता है कि इसमें ये करिए, ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म बन गया। तो देखो यहाँ पर आपका जो है ना, जो CH क्लोरोफॉर्म बन गया, CHCl3 क्लोरोफॉर्म बन गया। और इसमें हमें पता है कि Cl किसके साथ चला गया, इसके साथ चला गया। बट Na क्या करेगा, Na किसके साथ जाएगा, तो Na भी तो किसी के साथ जाएगा ना मेरे भाई, Na भी तो किसी के साथ जाएगा। तो Na क्या करता है, Na भी दोस्तों क्या करता है, इस Cl को लेकर भाग जाता है, इस Cl को लेकर क्या करता है, भाग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना, Na जो है ना वो भी Cl को लेकर भाग जाता है, तो यहाँ पर बन जाता है NaCl। अब OH क्या करेगा, तो OH क्या करेगा, तो OH मेरे भाई किसका निर्माण करता है, जल। जब जब O और H मिल जाए तो जल बनेगा, जब जब O और H मिल जाए तो क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी कुछ इसमें बचता है, इसके अलावा भी इसमें कुछ दोस्तों बचता है, तो वो आपका क्या बचता है, तो वो बचता है आपका HCOONA, जो आपका होगा सोडियम फार्मेट, सोडियम फार्मेट, सोडियम फार्मेट। तो दोस्तों ये हमारा सोडियम फार्मेट, ये सोडियम क्लोराइड, ये जल, और ये आपका बन गया क्लोरोफॉर्म। हेलोफॉर्म में हमारा क्या बन गया, ये क्लोरोफॉर्म बन के तैयार हो गया। समझ पे आपको आ रहा है, ये क्या बन के तैयार हो गया मेरे भाई, क्लोरोफॉर्म यहाँ पर बन के तैयार हो गया है। ये एथिल अल्कोहल लिया था, ये NaOH। तो ये दोस्तों आपको दिख रही है ये थ्योरी, और ये जो है ना आपकी रिएक्शन, यही आपकी हेलोफॉर्म अभिक्रिया है। आई होप आप समझ गए होंगे, दिक्कत नहीं होगी किसी भी प्रकार की, कोई भी। तो एक बार दोस्तों दिल से ना वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टाटा, बाय बाय एंड जय हिंद।